हेलो गाइस, हेलो एंड नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपनी डीपी क्लासेस पर। मैं ऋषभ अग्रवाल स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी? कैसे चली ज़िंदगी? बढ़िया, मज़े में? कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बेहतरीन, मज़े में रहना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि अपनी जीएसटी की चैप्टर को कर रहे हैं एक एक करके। फर्स्ट वीडियो में इंट्रो देखा था जीएसटी का, देन फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है आई थिंक 3 वीडियोज़ में। उसके बाद अब आज नेक्स्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि क्या है हमारा जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, सब कुछ देखेंगे अच्छे से। शॉर्ट वीडियो रहेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी आप लोग रेडी होंगे। अब ऑलरेडी पहली वीडियोस देख चुके हैं, नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा, समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, चलिए सबसे पहले सर हम समझ लेते हैं कि जीएसटी जो कि हम पढ़ रहे हैं, इसमें ये वैल्यू एडिशन मतलब क्या हो रहा है। आप समझ रहे होगे नाम से, वैल्यू का एडिशन। किसी चीज़ में वैल्यू का एडिशन हो रहा है उसको हम कहते हैं वैल्यू एडिशन। अब अगर हम सिंपली बात करें वैल्यू एडिशन की, तो सिंपली क्या कहलाता है, आपने जो भी उस चीज़ को परचेज किया है, खर्च किया उस पर, मीन्स एक्सपेंसेस। अब जैसे कि मान लेते हैं आप एक दुकानदार हो, तो आपने होल सेलर से खरीदा होगा कोई भी एक आइटम, उसको फिर आगे बेचोगे। अब जितने पर खरीदे उतने पर तो बेचोगे नहीं, ये तो हम भी जानते हो, तुम भी जानते हो। तो साथ में कुछ आप उसमें प्रॉफिट और ऐड करोगे ना, तो मतलब ये हो गया आपका वैल्यू एडिशन। तो अगर हम बोलेंगे वैल्यू एडिशन मतलब एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट, इन दोनों के सम को कहते हैं वैल्यू एडिशन। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे आप, बिल्कुल बेसिक सा वर्ड है वैल्यू एडिशन। अब इसके बाद हमें देखना है सर कि वैल्यू एडिशन पर जीएसटी कैसे कैलकुलेट होती है। वैल्यू एडिशन पर जीएसटी कैसे कैलकुलेट होती है, और ये याद रखना कि जीएसटी हमेशा प्रॉफिट पर लगती है। जीएसटी पर जीएसटी कैलकुलेट नहीं होता, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, कि अगर आपने एक महीने के लिए बैंक में पैसा डाला 1000 रुपये, तो वो 1100 हो गए, तो फिर आपको जो टैक्स मिलेगा वो 1000 रुपये प्लस 100 पे, 1100 पे पूरा मिलेगा। फिर 1200 के तो फिर 1200 पे मिलेगा। लेकिन जीएसटी ऐसे वर्क नहीं करती है। जीएसटी बोलती है कि हम जीएसटी पर जीएसटी नहीं लेंगे, जबकि बैंक क्या है, आपको इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट देता है, बट जीएसटी में जीएसटी पर जीएसटी नहीं लगती है। जीएसटी आपकी जो वैल्यू है उस पर ही लगेगी। ठीक है, और यहाँ बात हो रही है जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन। जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन हो क्लियर है? तो मतलब क्या है सर कि अगर सीधा सीधा समझे कुछ, आपके थ्रू मीन्स आपको वायर, जिसने आपसे कुछ माल खरीदा, उसने आपको जो भी पे किया टोटल, माइनस आपने जो उसको खरीदने के लिए पे किया था वो, उन पर जो टैक्स है ना, वो टैक्स वायर माइनस टैक्स वाई सप्लायर। अगर हम सिंपल वे में ये बात करें तो मतलब कि जिसने आपसे खरीदा उसने आपको कितना टैक्स दिया, माइनस आपने जिससे खरीदा उसको आपने कितना टैक्स दिया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या, टैक्स ऑन एसपी माइनस टैक्स ऑन सीपी। तो अगर हम बात करें इक्वल्स टू टैक्स एसपी माइनस सीपी, तो सर एसपी माइनस सीपी तो आपका क्या होता है, प्रॉफिट होता है, मतलब टैक्स ऑन प्रॉफिट। सीधा सीधा मतलब यही होता है ये वैल्यू एडिशन का, वैल्यू एडिशन पर जीएसटी का, कि आपने कितनी वैल्यू ऐड करके आगे वो चीज़ बेची है, उस पर टैक्स लगी गवर्नमेंट आपसे। मान लेते हैं आपने कोई चीज़ 1000 की खरीदी और आपने आगे 1000 की ही दे दी, तो सरकार कोई भी टैक्स नहीं लेगी तुमसे, क्योंकि तुमने कुछ कमाई नहीं है। अगर आपने कोई चीज़ 1000 की ली है और आगे 1200 की बेच दी है, तो जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो 200 रुपये पर टैक्स लेगी तुमसे। इतना याद रखना है। तो यही होता है जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन, मतलब टैक्स ऑन प्रॉफिट। हाउ क्लियर है सर? एग्जाम्पल चाहिए? ठीक है, देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं क्या एग्जाम्पल। मान लेते हैं आप एक रिटेलर हो, आपने एक चीज़ खरीदी सर 100 रुपये की, ठीक है, और आपने वही चीज़ बेच दी है सर कितने की, मतलब आपने जैसे कि अच्छे से वो क्लियर कर दे रहा हूँ कि आपने जिससे भी खरीदी तो 100 रुपये थी उसकी कॉस्ट प्राइस, मतलब जो उसकी लिस्टेड प्राइस थी वो थी 100 रुपये, और आपने कहा कि हमने 100 रुपये की खरीदी, अब 100 रुपये तो बेचेंगे नहीं, तो आपने क्या कि इसकी प्रॉफिट किया इस पर जनरेट कितना, 20 रुपये का। आपने कहा नहीं हम इसको 20 रुपये ज़्यादा में बेचेंगे, तो आपके लिए एसपी कितनी बन जाएगी, या फिर लिस्ट प्राइस कितनी बन जाएगी, या फिर मार्केट प्राइस, वो बन जाएगी आपकी 100 प्लस 20, मतलब सर 120 रुपये हो गई अब आपके लिए मार्केट प्राइस। अब जो अगला व्यक्ति खरीदेगा उसको 120 रुपये इसकी मार्केट प्राइस मिलेगी, उस पर फिर टैक्स लगेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं अगर जीएसटी का रेट कितना है, लेट से समझने के केवल 10%, तो हमें निकालना है जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन। जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन, तो जो आपसे खरीद रहा है वो 120 रुपये पे 10% टैक्स देगा, मीन्स जिसको हम कह सकते हैं टैक्स वाई वायर, या फिर हाँ टैक्स वाई वायर माइनस टैक्स वाई
टैक्स ऑन, ये वाई क्यों लिखते हो, टैक्स टू सप्लायर, टैक्स टू सप्लायर। हाउ, अब बायर के केस में आप देखोगे कि 10% लग रहा है 120 पर, 10% ऑफ 120 माइनस 10% ऑफ व्हाट 100, जितने की आपने खरीदी है। तो 100 से 2 ज़ीरो, 100 से 2 ज़ीरो, तो 12 माइनस 10 मतलब सर 2 रुपये। तो जो जीएसटी लगी वैल्यू एडिशन पर वो लगी 2 रुपये की। अब अगर सर आप इसको इनडायरेक्टली प्रॉफिट के फॉर्म में देखोगे कि आपने 20 रुपये का फ़ायदा किया है अपने लिए, तो 20 रुपये का 10% निकालोगे तो वो भी 2 ही रुपये आएगा। मतलब अगर आपको जीएसटी और वैल्यू एडिशन निकालना है तो सीधा सीधा मतलब है कि आपने कितना प्रॉफिट किया है उस पर जीएसटी निकालनी है आपको। ठीक है, आगे कितना समझ गए। इसके बाद हम देखते हैं फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिस्टम क्या होता है। ठीक है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है तो। ठीक है, चलिए आई आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल था कॉन्सेप्ट, कोई इतना हार्ड नहीं है, बिल्कुल बेसिक है और आपको ज़्यादा डीप में पढ़ना भी नहीं है अभी। अगर आप आगे कॉमर्स स्ट्रीम में जाते हो तो मे भी आपको देखने को मिलेगा अच्छी तरीके से। ठीक है, अभी तो नहीं है कोई ज़्यादा डीप में। अब बात करते हैं सर इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स क्या होते हैं ये सब, उसके बारे में समझ लेते हैं एक चेन के फॉर्मेट में। सबसे पहले तो ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है वो क्या होता है बताते हैं, लेकिन इसके लिए आपका बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए, आप बिजनेसमैन होना चाहिए तभी हो पाएगा। क्या क्या, आप एक बिजनेसमैन होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए आपका जो भी शॉप है या फिर जो भी चीज़ है, जीएसटी नंबर होना चाहिए, और सबसे पहले आपने वो चीज़ खरीदी भी और बेची भी हो, तभी आप उस चीज़ का क्लेम ले पाओगे इनपुट टैक्स क्रेडिट का। सर समझ में नहीं आया सर, समझाते हैं, चलिए चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए इनपुट टैक्स क्या होता है। इनपुट टैक्स मतलब होता है कि आपने कोई चीज़ खरीदी, उस पर जो टैक्स दिया वो मीन्स आपके पास कोई चीज़ इनपुट हो रही है, कोई प्रोडक्ट इनपुट हो रही है, कोई सर्विस इनपुट हो रही है, तो उस पर जो आप टैक्स दे रहे हो ना वो होता है इनपुट टैक्स, टैक्स ऑन परचेजिंग। ठीक है, आउटपुट टैक्स समझ सकते हो फिर, मतलब आप किसी को कोई आइटम या फिर कोई गुड या फिर कोई सर्विस बेच रहे हो, मतलब आपके पास से आउटपुट हो रहा है, जा रहा है वो गुड, तो उस गुड के जाने पर जो टैक्स मिलता है दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट टैक्स, टैक्स ऑन सेलिंग। ठीक है, सेल करने पर जो टैक्स लग रहा है दैट इज़ आउटपुट टैक्स। ठीक है, इतना क्लियर है। मैं अब देखिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं थोड़ा सा। रिटेलर, होलसेलर, कंज्यूमर। ठीक है, होलसेलर के पास ये कोई भी प्रोडक्ट होगा जिसकी कॉस्ट थी अगेन 1000 रुपये। ठीक है, अब रिटेलर इसको खरीदेगा और एक मिनट को पहले मैं लिख देता हूँ फिर मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, ठीक है, ये समझते हैं। एक प्रोडक्ट है होलसेलर के पास 1000 रुपये का जो कि रिटेलर खरीदेगा, जिस पर 10% जीएसटी लगेगी। ठीक है, अभी हम उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं कि आईजीएसटी सीजीएसटी की कौन सा जीएसटी है, इंटर स्टेट कोई नहीं, केवल आपको मैं सिखा रहा हूँ कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। ठीक है, तो 1000 रुपये की चीज़ है, रिटेलर खरीदेगा तो 1000 रुपये देगा, साथ में 10% और देगा इसका एज अ टैक्स। तो अगर हम बात करें कि CP फॉर, उसके पहले आप निकाल लीजिए कि इस पर टैक्स कितना लग रहा है, जीएसटी ऑन परचेसिंग। परचेस करने पर टैक्स कितना लग रहा है सर, 10% 1000 का, तो आपको हो जाएगा भैया ये कितना 100 रुपये हो जाएगा। मतलब आपने वो चीज़ खरीदी और साथ में 100 रुपये एज अ टैक्स दिया है। ठीक है, अब सर आपने उसकी प्राइस को बढ़ा दिया है, 1000 रुपये से 100 रुपये और इंक्रीज कर दिया क्योंकि अब आपको फ़ायदा भी लेना है। तो वो आपके लिए जो न्यू प्राइस बनेगी मीन्स कंज्यूमर के लिए वो कितनी हो जाएगी, 1000 रुपये। तो कन्फ्यूज़ होने के लिए मैं यहाँ पर कन्फ्यूज़ ना हो इसलिए अब 200 कर देते हैं, जैसे कि आप 1100 में कन्फ्यूज़ ना हो जाओ। ठीक है, 1000 रुपये प्लस 200, तो अब जो कस्टमर है उसके लिए प्राइस होगी 1200 रुपये। अब कस्टमर इसको खरीदेगा साथ में टैक्स देगा, तो अब टैक्स ऑन सेलिंग निकाल लेते हैं हम। तो अगेन 10% ऑफ वॉट 1200, तो 2 से 2 120 रुपये। ठीक है, तो मीन्स क्या है कि रिटेलर ने ख़रीदा भी है कोई आइटम, कोई भी प्रोडक्ट और बेचा भी है उसको, तो जो उसको ख़रीदने पर टैक्स दिया है उसी को हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। जनरली इनपुट टैक्स कहते हैं उसको, और ये होता है आपका आउटपुट टैक्स जो कि बेचने पर उसको मिलता है।
ठीक है। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या कहता है? अगर आप रिटेलर की साइड से सोचोगे क्या कि आप कोई चीज़ खरीदने गए हो तो आपने उसकी जो प्राइस थी वो तो दी, साथ में टैक्स भी दिया गवर्नमेंट को। फिर जब आप कोई बेच रहे हो तो जो सामने वाला आपको टैक्स दे रहा है वो भी आप क्या गवर्नमेंट को दे दोगे पूरा? तो मतलब क्या कि अगर आप 100 रुपये और 120 रुपये पूरा ही गवर्नमेंट को दे दोगे? नहीं सर, ये तो कहीं ना कहीं ज़्यादती हो जाएगी ना, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा, गवर्नमेंट को पूरे दे दें, हम क्या रखेंगे? तो सरकार ये नहीं कहती है, सरकार ये कहती है कि जब आपने कोई चीज़ खरीदी तो उसको एज अ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम आप कर सकते हो। कब? जब आप उसी चीज़ को बेचोगे। क्या कहती है सरकार कि अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है तो खरीदने पर जो भी टैक्स आपने पे किया है उसको एज अ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। कब? जब आप उसी चीज़ को बेचते हो। जैसे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट 100 रुपये है और आउटपुट टैक्स है 120 रुपये। तो मतलब अब जो रिटेलर है उसको एक्चुअल में कितने रुपए पे करना है गवर्नमेंट को, वो हम निकाल लेते हैं, जिसको हम कहते हैं नेट पेबल टैक्स। नेट पेबल टैक्स तो वो आता है आपका हमेशा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स तो 120 माइनस 100 रुपये मीन्स 20 रुपये। मतलब जो दुकानदार है, जो रिटेलर है, वो केवल 20 रुपये ही देगा गवर्नमेंट को, 20 रुपये से ज़्यादा नहीं देगा। और 20 रुपये भी क्यों दे रहा है? क्योंकि वो 200 रुपये का प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। इसलिए अगर वो 1000 की खरीद कर आ गया 1000 में ही बेच देता तो उसको गवर्नमेंट को एक भी रुपया नहीं देना पड़ता। सीधा सीधा ये मतलब कि आप अगर फ़ायदा ले रहे हो तो गवर्नमेंट कहती है हमें भी फ़ायदा लेना है। तुम अकेले अकेले मलाई नहीं खाओगे, मिलकर मलाई खाएंगे अपन, ठीक है? दूध पीने दो और किसी को, मलाई दोनों खाएंगे लेकिन, ठीक है? इस टाइप से। तो जो नेट पेबल टैक्स है वो है 20 रुपये रिटेलर के लिए। अब बात करते हैं कि लेकिन जो दुकानदार उसने टोटल कितना टैक्स दिया अपनी साइड से, उसने जो टैक्स दिया वो तो 20 ही रुपये है, लेकिन उसकी साइड से जो ओवरऑल टोटल टैक्स दिया गया है वो कितना है? टोटल जीएसटी कितनी पे की गई है? तो 100 रुपये पहले दे चुका है, 20 रुपये और दे रहा है। 100 रुपये पहले दे चुका है, 20 रुपये और दे रहा है, मतलब 120 रुपये दिए हैं उसने टोटल अपनी साइड से, केवल 20 रुपये। ये 100 रुपये तो किसके? कस्टमर वाले हैं नहीं, तो समझ रहे हो ना? ये सबसे ज़्यादा कस्टमर ही पे करता है टैक्स, और क्या? लास्ट में आके कस्टमर, नाम ही उसका कष्ट से मर, तू कष्ट से ही मर, समझ रहे हो? इसलिए टोटल जीएसटी कितनी? 120, लेकिन जो उसकी जेब से गई है दुकानदार के वो केवल 20 रुपये ही गई है, क्योंकि उसने केवल 200 रुपये का प्रॉफिट करना था, जिस पर 20 रुपये वो गवर्नमेंट को देगा। आइए आप समझ गए होंगे किस टाइप से किया है हमने, समझाया इनपुट टैक्स क्रेडिट का। और यहाँ पर जो क्रेडिट का मीनिंग आपको आइए पता होगा, 2 वर्ड्स होते हैं, क्रेडिट एंड डेबिट। तो डेबिट मतलब होता है किसी चीज़ का हमारे पास से जाना, और क्रेडिट मतलब कोई चीज़ का आना। तो इसलिए इसका नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब आपने जो इनपुट टैक्स है उसको एज अ क्रेडिट की तरह आगे क्लेम करोगे, मतलब आपके पास जुड़ गया ये 100 रुपये। अब अगर आप इसको सेल करोगे आगे तो उसमें से आपका डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा, इसलिए इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है? आइए आप समझ गए होंगे, काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लीजिए, बिल्कुल बेसिक सा था। प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, वैसे नहीं होगी, नहीं तो एक बार रिकॉर्डेड में और देख लीजिएगा, ठीक है? जल्दी से ले लिए स्क्रीनशॉट। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐसा है नहीं जो आपको और अच्छे से समझ में आना चाहिए, जितना आना था आ गया है, ठीक है? तो अपन करेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। ये याद रखिएगा ना, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, नेट पेबल टैक्स या फिर टोटल जीएसटी कितना पे किया है, ठीक है? और या फिर जब भी ये पूछें कि गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे कर रहे हैं तो हमेशा यही होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को 120 है ना, 100 रुपये उसने पहले होलसेलर को दिए और 20 रुपये उसको मिले, इस टाइप से। तो उसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। नेट गवर्नमेंट का पूछें तो डिफरेंस लेना है, टोटल पूछें तो ऐड करके, या फिर लास्ट वाला ही आप देखोगे, हमेशा लास्ट वाला ही आता है, टोटल जीएसटी, ठीक है? चलिए आगे आपको समझ में आएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ। तब तक इसको और अच्छे से रिवीट कर लीजिएगा, और बाकी क्वेश्चंस नहीं लगाने तो उनको लगा लीजिएगा, क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक खुश रहे, मस्त रहे, अपनी प्राइवेट है। थैंक यू, जय हिंद। और वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा।